नमस्कार, वेलकम टू शौचपात। आज हम फिर से आ चुके हैं एक न्यू रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन लेके, जो कि सीधे आ चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। यस, ये है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है। आप देख सकते हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दी गई है, आप उनकी वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। ये उनकी तरफ से ऑफिशियल रिक्रूटमेंट की नोटिस जारी की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो लोग इनवाइट कर रहे हैं एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट्स। यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे एप्लीकेशन की जा रही है। एंड जो इम्पोर्टेंट डेट्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ओपनिंग डेट है वो है 20 मई। इसकी जो एप्लीकेशन है वो शुरू हो चुकी है। एंड जो एंड डेट है वो है जून महीने के 19 तारीख, मतलब 19 जून इसकी लास्ट डेट है। रात के लगभग 11:45 तक का टाइम है आपके पास। एंड आप देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन, द डेट ऑफ ओपनिंग द विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, मतलब आप आपको अगर लगे कि एप्लीकेशन में कुछ मतलब गलती है आपकी, तो जो फॉर्म करेक्शन के लिए भी आपको टाइम मिलेगा 26 जून से लेके 30 जून तक का, रात के पौने 12 बजे तक। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी दो स्टेजेस पे सीबीटी एग्जाम रहने वाली है। एंड किसी किसी पोस्ट के लिए सीबीएटी एग्जाम भी है। तो उनके यहाँ पे डेट्स, एक टेंटेटिव डेट्स मेंशन की गई है। आपका जो पहला जो एग्जाम रहने वाला है, सीबीटी एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो आपको अगस्त में रहने वाला है। अगस्त 2023 में आपका रहने वाला है पहला एग्जाम। एंड दूसरा एग्जाम आपका रहने वाला है दिसंबर 2023। एंड जिस पोस्ट के लिए सीबीएटी एग्जाम है रिक्वायर्ड है, उनका मार्च में रहेगा, मार्च 2024 में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में, इस रिक्रूटमेंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड अगर आप चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये नोटिस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो डेट of CBT and other stages of recruitment process shall be intimated time to time through the website of the FCCIL, मतलब उनके वेबसाइट पे जो डिटेल, जो एग्जाम्स के जो टाइमिंग है, डेट्स है, वो मेंशन कर दिए जाएंगे। यहाँ पे उनका लिंक है वेबसाइट का, आप उनके वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड कोई भी अगर अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप लोग की कोई भी मतलब क्वेरीज है, कुछ भी मतलब जिज्ञासा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे उनका फोन नंबर एंड टाइमिंग मेंशन की गई है। तो आप इस टाइम पे इस फोन नंबर पे कॉल करके कोई भी अगर कुछ पूछना हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे अब डिटेल जो पोस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो पहला जो है पोस्ट वो है एग्जीक्यूटिव्स की पोस्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं स्केल, मतलब आपकी जो सैलरी की जो स्केल आपकी यहाँ पे रहने वाली है वो है 30,000 से लेके 1,20,000 तक की आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। काफी अच्छी सैलरी है। तो पहला जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव में वो है सिविल। सिविल में आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 50। और ये 50 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अलग अलग यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में डिवाइडेड है। अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। एंड इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आप देख सकते हैं 3 इयर्स का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ अगर आपने की है इन ट्रांसपोर्टेशन, या फिर सिविल इंजीनियरिंग इन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, या फिर सिविल इंजीनियरिंग इन पब्लिक हेल्थ, या फिर वाटर रिसोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स, मतलब आपके मिनिमम 60% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है लगभग सभी पोस्ट के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव में इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 30, जो कि सभी कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एंड यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, सॉरी 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, या फिर इलेक्ट्रिकल, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स।
तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं डिटेल में एंड यहाँ पे भी मिनिमम 60% मार्क्स आपका रिक्वायर्ड है। फिर है एग्जीक्यूटिव जो कि है ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें सबसे हाई है 235। इसमें अगर आपने ग्रेजुएशन की है, नॉर्मल ग्रेजुएशन की है, एंड अगर आपका स्कोर 60% या फिर 60% से ऊपर है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। ये नॉर्मल जो ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसीज भी ठीक ठाक है, आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है तो। फिर आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में है यहाँ पे। जिन्होंने बीकॉम किया हो तो उनके लिए बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। एंड अगर आपके मार्क्स 60% से ऊपर है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है एंड अप्लाई कर सकते हैं। फिर है एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 19। 3 इयर्स अगर आपने BBA मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की हो, या फिर बिजनेस मतलब कोई मैनेजमेंट की कोर्स की हो लाइक PMS, या फिर इन HR, या फिर पर्सनल मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। फिर आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन मतलब IT में है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज है 6। यहाँ पे अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशंस में अगर आपने बैचलर डिग्री की हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल है एंड अप्लाई कर सकते हैं। यह सिर्फ कंप्यूटर एप्लीकेशंस नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपने 3 इयर्स का इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी किया हो इन कंप्यूटर साइंस या फिर IT में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर टेली कम्युनिकेशन में, या फिर नेटवर्किंग में, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं विथ नॉट लेस देन आपको 60% मार्क्स। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर आते हैं पोस्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव्स की, जहाँ पे आपकी मतलब मंथली सैलरी रहने वाली है 25,000, मतलब 25,000 से लेके 68,000 तक की लेवल 5 की आपको यहाँ पे पेमेंट मिलने वाली है। पहला है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 24। अगर आपने मेट्रिकुलेशन मतलब 10 पास की हो विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स, प्लस अगर आपके पास 2 साल का कोर्स है अप्रेंटिसशिप में, या फिर आपने मतलब आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है इन इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, या फिर कि टेक्निकल पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वगैरह में, तो विथ नॉट लेस देन 60% मार्क, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। फिर है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। यहाँ पे भी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ऊपर वाले के साथ बिल्कुल सेम है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 148 है। फिर है जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल। यहाँ पे भी अगर आपने मतलब क्लास 10 पास के साथ अगर आपने ITI की है इन दीज प्लम्बर वगैरह में, यहाँ पे पूरा मतलब पेंशन है विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स, या फिर आपने 2 साल का जो अप्रेंटिसशिप का जो कोर्स है वो किया हो मैट्रिकुलेशन के साथ, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 9। एंड फिर चलते हैं जो बाकी डिटेल्स के बारे में। तो अगर आप इंडियन सिटीजन है, आप कहीं के भी रहने वाले हैं, अगर आप इंडियन सिटीजन है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं यहाँ पे। फिर आप देख सकते हैं द एप्लीकेंट शुड पोजेस the essential qualification as on the closing date for online registration as on 19 of June, appearing candidates awaiting final results of अच्छा, मतलब अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आप यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते, आप नहीं एलिजिबल हैं। एज ऑन जो लास्ट डेट है 19 of June, जो लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, उस टाइम तक आपके पास सभी सर्टिफिकेट्स आ जानी चाहिए। आपका जो कोर्स है, जो रिक्वायर्ड एजुकेशनल कोर्स है, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है एंड अप्लाई नहीं कर सकते। फिर आते हैं एंड यहाँ पे डिटेल में बता दिया गया है हर एक मतलब कोर्स में क्या क्या रिक्वायर्ड है, यहाँ से आप डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि जो इंजीनियरिंग की जो डिग्री जो मांगी गई है, वहाँ पे BE या B.Tech या फिर BSc इन इंजीनियरिंग, 4 साल का कोर्स, सब कुछ मतलब एलिजिबल है, मतलब ठीक है, मतलब एक्सेप्टेबल है।
तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं वो सब। एंड फिर आते हैं एज लिमिट में। एज ऑन 1 जुलाई 2023 आपकी जो एज लिमिट है वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 18 to 30 है, एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए भी 18 to 30 है। लेकिन एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है SC ST कैंडिडेट्स को 5 इयर्स का, OBC को 3 इयर्स का, एंड बाकी अगर आप PWD एप्लीकेंट्स हैं तो PWD कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST एंड OBC, उनको 13 या फिर 15 साल का जो एज रिलैक्सेशन है, या फिर 10 साल का जो जनरल वाले हैं PWD में, तो उनको ये एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। एंड फिर जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है, यहाँ से आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। फिर आते हैं सिलेक्शन के बारे में। तो देखिए, जो सभी जितनी भी 9 जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है एग्जीक्यूटिव की एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव की, तो सब में जो 2 स्टेजेस में जो CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2, सभी में रिक्वायर्ड है। सभी में दोनों स्टेजेस में CBT एग्जाम आपका रहने वाला है। लेकिन सिर्फ जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है वो सिर्फ आपका एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट में रहेगा। बाकी किसी पोस्ट के लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है। एंड यस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट सभी पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है, एंड सभी को देना पड़ेगा। एंड इसके बाद आप देख सकते हैं जो कुछ स्कीम्स है एग्जामिनेशन की। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देयर शैल बी 2 स्टेज ऑफ CBT एग्जाम, स्टेज 1 एंड स्टेज 2, दोनों स्टेजेस में आपका जितनी भी 9 पोस्ट है सभी के लिए है। एंड द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन, देखिए जिस पोस्ट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसी स्टैंडर्ड के बेसिस पे CBT एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड यस, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 ऑफ द मार्क, मतलब 0.25 मार्क्स आपका कट किया जाएगा हर एक गलत आंसर के लिए। एंड जो फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT एग्जाम है वो आपका स्क्रीनिंग नेचर का रहने वाला है। एंड जो अगर आपने फर्स्ट स्टेज में जो कैंडिडेट्स है उनके मार्क्स शॉर्ट लिस्टिंग होंगे, फिर आप एलिजिबल होंगे सेकेंड स्टेज ऑफ CBT एग्जाम के लिए। सेकेंड स्टेज के लिए आपको फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर आप यहाँ से देख सकते हैं जो फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT एग्जाम है वो आपका उसमें आपके 100 MCQ क्वेश्चंस रहने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। एंड आपको टोटल 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए। PWD कैंडिडेट्स के लिए 120 मिनट्स का टाइम मिलने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथ्स है या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी का है 30 क्वेश्चंस, फिर जनरल अवेयरनेस में 15, जनरल साइंस में 15, लॉजिकल रीजनिंग या फिर जनरल इंटेलिजेंस में 30, एंड नॉलेज अबाउट रेलवे या फिर DFCCIL में 10। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके होंगे 100। एंड फिर है सेकेंड स्टेज। तो सेकेंड स्टेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे 120 मल्टीपल क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। एंड यहाँ पे आपको 120 मिनट्स मिलने वाले हैं नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए, एंड PWD के लिए 160 मिनट्स। एंड यस, इफ द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 सेक्शन, यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके 5 सेक्शंस हैं। अगर किसी क्वेश्चन पेपर में एक से ज्यादा सेक्शंस हो तो कोई सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे नहीं है। तो ये आपका मतलब एडवांटेज है कि आपका जिस सेक्शन में आपकी मतलब डेप्थ है आपका, तो उससे आप जो एग्रीगेट है जो मार्क्स है वो कैरी कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं जो मार्क्स, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑब्टेन इन सेकेंड स्टेज CBT या फिर कंप्यूटर बेस्ड CBAT जो एग्जाम है, वेरिएबल एप्लीकेबल, विल बी कंसिडर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ पैनल। मतलब सेकेंड स्टेज का जो रिजल्ट है उसी के बेसिस पे आपकी जो फाइनल एग्जाम है वो, सॉरी, जो फाइनल जो सिलेक्शन है वो रहने वाली है। एंड जिस पोस्ट के लिए CBAT अभी है, तो उसके लिए ये दोनों की जो मार्क्स जो ऑब्टेन आपको जो मिलने वाली है, इन दोनों के बेसिस पे आपकी फाइनल सिलेक्शन रहेगी। एंड उसके बाद आप देखिए, द क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, मतलब आपके पास ऑप्शन है, आप चूज कर सकते हैं। एंड द क्वालिफाइंग मार्क्स अनरिजर्व के लिए या फिर EWS के लिए 40%, SC या फिर OBC के लिए 30% क्वालिफाई करना जरूरी है, एंड ST वालों के लिए 25% ओनली रिक्वायर्ड है क्वालिफाई करने के लिए। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ और डिटेल्स भी हैं, लाइक एग्जाम सेंटेंस के बारे में देख लेते हैं। जो फर्स्ट स्टेज ऑफ
सीबीटी एग्जाम है वो बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में इंडिया के रहने वाले हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा एग्जाम सेंटर। एंड जो सेकंड स्टेज है वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर या फिर कोलकाता या फिर मुंबई या फिर चेन्नई, इन चार सिटीज में सेकंड स्टेज का एग्जाम रहने वाला है। जो वेस्ट बंगाल के जो कैंडिडेट्स के लिए अच्छा है, क्योंकि कोलकाता में एक एग्जाम सेंटर रहेगा सेकंड स्टेज के लिए। एंड जो एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे 1000 आपका एप्लीकेशन फीस है। एंड एससी एसटी या एक्स सर्विसमैन या फिर ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस रिक्वायर्ड नहीं है। उनके लिए फीस बिल्कुल ही माफ है, चाहे उनका पोस्ट रिजर्व्ड हो या फिर अनरिजर्व्ड हो। द पेमेंट मोड आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑनलाइन है। आप बाई यूपीआई या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एंड बाकी के डिटेल्स आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड यस, बिफोर अप्लाइंग प्लीज आप इस एडवर्टाइजमेंट को कैंडिडेट्स को बताया गया है कि इस एडवर्टाइजमेंट में जो डिटेल जो एलिजिबिलिटी जो कंडीशंस है, इंक्लूडिंग एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड रिजर्वेशंस एंड मेडिकल स्टैंडर्ड, वो सब कुछ डिटेल में चेकआउट करके ही आप अप्लाई करें। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द इस इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए। थैंक यू सो मच।